Hello बच्चों, let's see the question. The question says a thin ring made of a magnetic has a mean diameter d that is 30 centimeter, supports a winding of n that is 800 turns. The cross-sectional area of the ring is equals to s that is 5 centimeter square. The ring has a cross cutoff with b that is 2 mm. When the windings carries a certain current, the permeability of the magnetic equals mu that is 1400. Lifting the dissipation of magnetic flux at the gap edges, find the inductance of the system. Do it in ways using the flux and using the energy of the field. ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हमें पता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट डी एस. ठीक, यहाँ पर बी और डी एस की जो वैल्यूज है उनसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी और डी एस की वैल्यू जो है हमारे पास आती है यहाँ पर. सो फॉर हेयर द वैल्यूज ऑफ बी एंड डी एस, यही हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट के तौर पर काम आएंगे. तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपने इसको सॉल्व किया और आपने सॉल्व करके चेक किया तो इसमें बी और डी एस की वैल्यूज जो आती हैं आपकी. सो लेट मी टेल यू द वैल्यूज ऑफ बी एंड डी एस. तो द वैल्यू ऑफ बी विल बी, बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉल्व करने पर बी की वैल्यू आएगी आपको म्यू इंटू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई पाई डी प्लस म्यू बी. ठीक, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर. तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें यूज करनी पड़ती है, ठीक है, बी की जगह. ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व. और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एस के लिए, डीएस के लिए एस लिखना पड़ेगा, दैट इज एस. ठीक है, और आपको ये वैल्यू जो है एज अ की कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर सॉल्व, ये मतलब ये वाला की कॉन्सेप्ट है और ये वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी होगी. तो इस वैल्यू को निकाल के हम बताते हैं कैसे निकलती है. देखिए, इस वैल्यू में कुछ नहीं, आपको पता है बी इज इक्वल टू क्या होता है. सो लेट मी टेल यू सम बैकग्राउंड. बी इज इक्वल टू म्यू म्यू नॉट एच वन, एच यहाँ पर इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो बी इज एच वन इज इक्वल टू बी म्यू म्यू नॉट होता है. तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई और बी एच वन अगर आप यहाँ पर जोड़ो तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी बाई म्यू म्यू नॉट. ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पाई डी माइनस बी प्लस बी बाई म्यू नॉट और यहाँ पर बी. क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप देखो यहाँ पर तो जो रिंग है उसका क्रॉस सेक्शन भी ये दे रखा है. ठीक है, तो इस वजह से, और पाई डी क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर है थिन रिंग का. तो ये हमने सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू एन इंटू आई. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी बी पाई डी डिवाइड बाई म्यू म्यू नॉट प्लस बी बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एन इंटू आई. ठीक, तो यहाँ से जो आपकी बी की वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू हमने ऊपर रखी यही वैल्यू आती है म्यू म्यू नॉट टाइम्स. देखो अब यहाँ पर ये पाई डी मैंने क्यों, बिकॉज आई हैव निग्लेक्टेड दिस, बिकॉज पाई डी इज वेरी वेरी लार्जर देन बी, दैट इज वाई आई हैव निग्लेक्टेड दिस बी. सो यहाँ पर म्यू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा डिवाइड बाई, और यहाँ पर आ जाएगा पाई डी प्लस म्यू बी. ठीक, ये वैल्यू आ गई. इसी वैल्यू को आपको यहाँ पर यूज करना है. तो ये मैंने बता दिया कैसे आई है. चलो यूज करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर, और इस वैल्यू को यूज करके हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. ठीक, और यहाँ पर इस वैल्यू को लिख देता हूं मैं म्यू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई पाई डी प्लस म्यू बी इंटू एस. ठीक, तो एन फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ एन फाई इज इक्वल टू म्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई डिवाइड बाई पाई डी प्लस म्यू बी इंटू एस, दैट इज इक्वल टू एन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई के बराबर होता है. तो एल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू आप निकाल दीजिए. तो दैट इज इक्वल टू म्यू, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ पर आई डिवाइड बाई पाई डी प्लस म्यू बी. ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है एनर्जी, दैट इज इक्वल यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है ना. तो वो हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू दी गैप मैग्नेटिक फील्ड प्लस डब्ल्यू मैग्नेटिक फील्ड, डब्ल्यू गैप प्लस डब्ल्यू मैग्नेटिक इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू गैप और डब्ल्यू मैग्नेटिक. यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो गैप में है, इनके बीच में जो गैप है, तो वो थिन रिंग है जिसका डायमीटर दे रखा है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिंग दे रखा, सब दे रखा है. तो यहाँ पर क्या है कि इसके बीच में जो गैप है, यहाँ देखिए लिखा नहीं गैप एजेस, दैट एट द फ्लक्स. सो गैप एजेस और बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों को हम जोड़ते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो गैप में आएगी डब्ल्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई प्यू टू म्यू नॉट, यहाँ पर एस इंटू बी. ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाई मैग्नेटिक वाली जो वैल्यू है टू म्यू म्यू नॉट एस इंटू पाई डी. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है. तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एस बाई टू म्यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस पाई डी बाई म्यू. ठीक, ये वैल्यू आ गई. अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप इसको फर्दर. तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी,
दैट मीन्स इट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ का स्पेस यूज करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाफ एल आई स्क्वायर विद ब्लू पेन, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर एस बाई टू म्यू इंटू म्यू नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू म्यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा बी यू प्लस पाई डी, ठीक है, बी म्यू प्लस पाई डी, ठीक। ये म्यू जो आया ना, ये अंदर वाला मैंने कॉमन कर लिया यहाँ पर, इस वजह से आ गया, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो पूरा, और सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो, बी स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो ये वाली वैल्यू जो है बी स्क्वायर की यहाँ पर यूज करेंगे, और ये वैल्यू यूज करने के बाद यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको, तो जैसे आप बी की वैल्यू यूज करोगे तो क्या वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैंने सेपरेट कर दिया इसको यहाँ से, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू म्यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू पाई डी प्लस बी यू इंटू एस, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर आप हटा दीजिए, ठीक है, ये हाफ से एक ये टू हटा दीजिए पूरा, तो एल की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ एल इज द इंडक्टेंस जो हमसे पूछा है, दैट आई एम राइटिंग इन द आंसर फॉर्मेट, यहां पर लिख देता हूं आंसर के लिए आपके लिए, दैट इज इक्वल्स टू म्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर एस डिवाइड बाई पाई डी प्लस बी म्यू, ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्शन, और यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।